अब तक के डिस्कोर्सेस में मैंने अंदरूनी यात्रा की बात बार बार की है। आप में से कई लोगों ने ऐसी यात्रा का अनुभव भी किया होगा। ये यात्रा एक दिन में पूरी नहीं की जा सकती। पैगंबर मोहम्मद कहते हैं कि मैं उस जगह टिक नहीं पाया, मैं फिसल गया और जन्नत के छज्जों से लटक गया, परंतु मैं वहाँ चिपका रहा और वहाँ से यात्रा फिर से शुरू की। मोहम्मद साहब यहाँ सहस्रारा चक्र और अजना चक्र की बात करते हैं। सहस्रारा चक्र तक पहुँचना आसान नहीं है, और यदि आपकी यात्रा बार बार बीच में रुक भी रही है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी हर यात्रा आपके व्यक्तित्व के अंदर एक बदलाव ला रही है। आप यात्रा शुरू करने से पहले जैसे व्यक्ति थे, अब वैसे व्यक्ति नहीं रहते। मुझे नहीं पता कि आपकी यात्रा कहाँ तक जाकर रुक रही है और क्या आपको कोई विघ्न हो रहा है, परंतु एक विघ्न जिसकी मैं आज बात करना चाह रहा हूँ, वो विघ्न सबके जीवन में आएगा। तकनीकी रूप से इस विघ्न को आना जरूरी है, क्योंकि जब आप यात्रा शुरू करते हैं तब आप एक अलग व्यक्तित्व होते हैं, और जब आप यात्रा करते जाते हैं तब आपके व्यक्तित्व के अंदर एक अलग निखार आता है। आधुनिक भाषा में इसे ईगो से सुपर ईगो बनना कहते हैं। ये नकारात्मक शब्द नहीं है, ये आत्मज्ञान ईश्वर बनने की तरफ बढ़ रहा है, परंतु तकनीकी कष्ट होगा। जब आपका व्यक्तित्व उभरता होगा और पीछे मुड़कर अपने ही व्यक्तित्व को देखेगा, तब आपके अंदर एक भावना का जागरण होगा, और ये भावना होगी ग्लानि की भावना। उस वक्त के व्यक्तित्व के हिसाब से किए गए कई कार्य आज के व्यक्तित्व को सहज स्वीकार नहीं होंगे। उसके मन में ग्लानि का बोध आ जाएगा। उसे लगेगा कि उसने अपने आप की पेरेंटिंग तरीके से नहीं की है, पालन पोषण तरीके से नहीं किया है। इसे आधुनिक भाषा में पेरेंटिंग इम्प्रिंट कहते हैं। महाभारत के युद्ध में कुंती ने व्यास जी से ऐसी ही एक इच्छा का जिक्र किया। जब कुंती मरने वाली थी तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में एक ही ग्लानि रह गई है कि मैंने कर्ण को प्रेम नहीं दिया, और व्यास जी ने कर्ण को पुनर्जीवित किया और एक दिन तक कर्ण अपनी माता कुंती के साथ रहे। जब हमारे व्यक्तित्व के अंदर बदलाव होता है तब ग्लानि का भाव जागृत होना आश्चर्यजनक नहीं है। पैगंबर मोहम्मद इसी कारण से कुरान शरीफ में कई बार कहते हैं कि ऐसे कार्य मत करो, व्यापार में कम तोल कर सामान मत दो, कम नाप कर कपड़ा ना बेचो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो अभी स्वाभाविक लग रही है, आपकी यात्रा के बाद आपको ग्लानि से भर देगी। इस ग्लानि से मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए, यह भी भागवत में बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। और न सिर्फ भागवत में, मनुष्य जाति के सभी धर्मों में इस बात का जिक्र है ही है। ईसाई धर्म में पास ओवर मनाया जाता है, जिसमें उपवास किया जाता है। मूसा साहब ने 40 वर्ष का पास ओवर किया था, मगर ईसाई भाई बहन 40 दिन का पास ओवर करते हैं। कुछ देशों में कम समय का भी पास ओवर होता है। और पास ओवर के बाद जो फीस्ट थी ईसा मसीह के टाइम पर, उसे द लास्ट सपर कहा गया। भोजन के बाद ईसा मसीह ने एक अभूतपूर्व बात कह दी। वो पानी का एक बर्तन ले आए और पीटर के पांव धोने लगे। पीटर का पुराना नाम साइमन है। साइमन का मतलब पत्थर होता है। और जब वो पीटर के पांव धो रहे थे, सब लोग आश्चर्यचकित थे, और ईसा मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे पांव धोऊंगा और आगे चलकर तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना है। पास ओवर के बाद, भोजन के बाद पांव धोना, ये ग्लानि से मुक्ति का एक मार्ग है। जैन धर्म में ऋषभ महाराज ने 1 वर्ष की तपस्या की, उपवास किया, और जिस दिन उन्होंने अपने उपवास को तोड़ा, उस दिन को अक्षय तृतीया कहते हैं।
और जैन धर्म में उस दिन माफी मांगने का एक विशेष चलन है। मिच्छामी दुक्कडम कहते हैं। जब आपका व्यक्तित्व उभरने लगता है तब आपको अपने पुराने व्यक्तित्व की कमियां एहसास होने लगती है और उससे मुक्ति बहुत जरूरी है। ग्लानि का भाव आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। इसे तकनीकी रूप से किस प्रकार खत्म किया जाए? भगवान श्री कृष्ण ने कई संहार किए, इतना बड़ा युद्ध रच दिया, मक्खन की चोरी की, कपड़ों की चोरी की, छल किया, परंतु उन्हें कभी भी इन बातों के लिए ग्लानि का एहसास नहीं हुआ। वो तो भगवान है, परंतु एक ऐसा विषय आया जिसने उन्हें भी ग्लानि से भर दिया। संदीपानी ऋषि के पास भगवान कृष्ण के साथ एक मित्र हुआ करते थे, उनका नाम था सुदामा। श्री कृष्ण को याद था कि उन्होंने सुदामा के चावल चोरी करके खा लिए थे। एक असहाय गरीब के चावल चुराना उन्हें ग्लानि से भर रहा था। उन्होंने सुदामा के मन में ऐसा भाव जागृत किया कि सुदामा को भी कृष्ण की याद आने लगी और वो द्वारिका चले आए। फटे पुराने कपड़ों में द्वारिका आए। भगवान श्री कृष्ण ने उनको सम्मानित किया, खाना खिलाया, ठीक उसी प्रकार पांव धोए जैसे ईसा मसीह ने धोए पीटर के, और उन्हें अपने घर में रखा। मुख्य महल में नहीं, मुख्य महल के बाहर अतिथि घर में रखा। रुक्मणी ने सुदामा के लिए विशेष वस्त्रों का आयोजन किया, विशेष भोजन का आयोजन किया। भगवान श्री कृष्ण ने सब आज्ञा दे दी, परंतु जब जाने की बारी आई तो उन्होंने सुदामा को कहा कि ये वस्त्र उतार कर यहीं चले जाओ। जिस फटे पुराने वस्त्र में आए थे उसी वस्त्र में लौटना पड़ेगा। और भेंट स्वरूप कुछ नहीं दिया, खाली हाथ भेज दिया। सुदामा वैसे भी कोई आस लेकर नहीं आया था, परंतु जब वो अपने गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पास एक अच्छा खासा घर था, उसके परिवार के पास संपत्ति बन गई, धन दौलत था। तो भगवान श्री कृष्ण उसे जाते वक्त भी तो दे सकते थे, उसके हाथ में धन की पोटली भी तो पकड़ा सकते थे, उसे अच्छे कपड़ों में भी तो महल से विदा कर सकते थे। उसे अतिथि घर में क्यों रख दिया? इसका एक बहुत बड़ा तकनीकी कारण है। आपका व्यक्तित्व उभर कर आपके ही पुराने व्यक्तित्व की परीक्षा ले रहा है। उसके किए गए छोटे मोटे अनजान गलत कार्यों की आज ग्लानि का दिन है, परंतु ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है। यदि आप बाजार में कहकर अपनी छोटी छोटी गलतियों का प्रचार करेंगे तो आप एक अलग प्रकार की समस्या से जूझने लगेंगे। लोग आपकी उस बात का बतंगड़ भी बना सकते हैं। तो ग्लानि का बोध गुप्त रूप से ही खत्म करना होता है। यदि आपके मन में ग्लानि है कि आपसे कोई गलती हो गई है, वो गलती शायद सामान्य हो, परंतु आज का व्यक्तित्व आपका कह रहा है कि आपके पुराने व्यक्तित्व ने कुछ ऐसा कार्य किया है जो मुझे ग्लानि से भर रहा है, तो इस बात का आपको प्रचार नहीं करना है। गुप्त रूप से उस व्यक्ति की सहायता करना सनातन धर्म सिखाता है। ग्लानि एक सबसे बड़ा मार्ग का रोड़ा है, और जैसे जैसे आप यात्रा करते जाते हैं आपके व्यक्तित्व में उभार होता जाता है। आपको पीछे मुड़कर अपनी इन छोटी मोटी गलतियों का ग्लानिपूर्वक संबोधन करना है, इससे मुक्ति प्राप्त करनी है, क्योंकि आगे के रास्ते में आप इस बंधन के वजह से कष्ट में हो सकते हैं। आपको अपनी गलतियां गुप्त रूप से सुधारनी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।